राखी के झूठे आरोप पर जो उसने हम तीनों पर लगाया अपने एलिजिड हैकिंग, सोशल मीडिया अकाउंट की हैकिंग के बारे में। तो मैंने बताया कि इंस्टाग्राम वाला मैंने साइबर पुलिस को ये शिकायत भेजी ईमेल के ज़रिए, और इसकी एक फिजिकल कॉपी मैंने ओशीवरा पुलिस चौकी पर भी भेजी है। क्या वीडियो चाहिए इंस्टाग्राम से? जी, तो ये है अपडेट। मैंने भी किया है कंप्लेंट। आप क्या ये रिसेंटली कौन सा कंप्लेंट किया? ये इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, जो मैंने कहा कि हमको पूरी रिपोर्ट चाहिए पुलिस से। टोटल 3 कंप्लेंट किया है वो That's भी। what I was asking. हाँ, बारी बारी से बताओ। ये इंस्टाग्राम का है, बारी बारी से बताओ। ऑलरेडी रिसीव्ड है। हमने इंस्टाग्राम की कंप्लेंट में आईपी एड्रेस, आईएसपी डिटेल्स, लॉगिन, लॉग आउट, जितनी भी डिटेल्स होती है, और हमने इस कंप्लेंट के साथ साथ ये भी बोला है कि अगर हम गुनहगार हैं तो वी आर रेडी टू फेस एनी एक्शन टेकन बाय पुलिस। और यही लेटर लेके हमारी पूरी टीम, इसमें नीरज गुप्ता जी हैं, आदिल भाई हैं, शर्लिन जी हैं, हम सब जाके साइबर हेड को मिलने वाले हैं कि हर बार झूठ बोलकर, हर बार आदिल भाई को बदनाम करने के लिए या उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस का जो सिस्टम है अभी वो बंद होगा। अभी हम हर चीज़ की सफाई मीडिया के सामने और ऑफिशियली लेटर के ज़रिए लीगली देंगे। और इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं, एक छोटी सी चीज़ है, फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है। जिसने भी लॉगिन किया है, जहाँ से भी आईएसपी आईपी जो होता है, उसने अगर लॉगिन कर दिया है अंदर, तो फॉरेंसिक साइबर एक्सपर्ट्स के पास फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने सिर्फ लॉगिन डिटेल्स देना है कि किसने लॉगिन किया है, और पूरा चीज़ सब सामने आ जाए आपके। ओके, इस पर कोई सवाल है? हैकिंग को लेकर आप लोगों का कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं। आदिल भाई को या राजश्री I don't को think so. या शर्लिन को पूछे? मैंने तो कल ही क्लियर किया था कि सब कुछ राखी ने किया हुआ है। 24 घंटे के अंदर अकाउंट वापस आ 24 जाएगा, घंटे और में वही नहीं, हुआ 8 घंटों के अंदर। 8 घंटे, 8.5 घंटे। 8:30। केवल 8.5 और घंटे। उस दौरान वो फेसबुक पर कैसे? मौजूद थी। देखिए, हमें तो ये, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि उसका अकाउंट कितने बजे वापस आया है। मैं जानती थी सब कुछ राखी ने किया हुआ है। आपको पता था कहीं ना कहीं पहले भी आके ऐसा कुछ कर चुकी है? मैंने आपको 4 बार बताया। बिल्कुल। ऑलरेडी कंप्लेंट्स हुए थे रितेश पे, मैंने आपको ये भी बताया, दीपक कलाल पे, मैंने ये भी बताया, आदिल पे। और किसी पब्लिक टाइम वेस्ट करना और पुलिस स्टेशन में जा जाकर टाइम वेस्ट करना, इसके ऊपर आप लोगों ने कोई फाइल किया है? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी क्या है, राखी जी को और कोई काम है नहीं सिवाय फॉल्स और बेसलेस एलिगेशन करने के, डिफेमेटरी डेरोगेटरी रिमार्क करने के। इन तीनों के अगेंस्ट में उन्होंने क्या क्या कहा है पब्लिक डोमेन में है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक बंदा पीयर होता है रील, अपनी रील के थ्रू, जिसमें वो क्लेम करता है कि उसका एक फ्रेंड, वो नहीं, उसके एक फ्रेंड ने आदिल दुरानी को 15 लाख रुपए दिए थे, और वो 15 लाख रुपए आदिल दुरानी खा गया। और आदिल दुरानी के लिए बहुत ही वाहियात किसकी लैंग्वेज वो इस्तेमाल करता है, जो मैं अभी नहीं बोल सकता आपको, इंक्लूडिंग चीटर और फ्रॉड बोलता है। और बोलता है मैं आदिल को हमेशा के लिए जेल के अंदर डलवा दूंगा क्योंकि उसने मेरे दोस्त का पैसा खाया। ठीक है, उसकी लोकल स्टैंडिंग नहीं बनती, लेकिन इसके बावजूद भी वो आता है बीच में, और वो राखी जी के ही कहने पे आता है, वो क्लियर है। उस बंदे के अगेंस्ट में हमने कंप्लेंट किया है, रिटन कंप्लेंट साइबर सेल में और ओशीवारा पुलिस स्टेशन में, और राखी जी के भी अगेंस्ट में, बिकॉज देयर इज़ अ कॉन्स्पिरेसी बिटवीन राखी सावंत एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन। अब मैं दूसरी चीज़ बता दूँ कि वो बंदा जिस बंदे के बारे में बोलता है कि मेरा दोस्त है, इसने पैसा दिया है, वो बंदा यहाँ पे मौजूद है, ये। हाँ, मेरे ही पैसे। और ये इनकी वाइफ हैं। नमस्ते, अपना नाम बताइए। एक मिनट, नाम बताइए। हाँ, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, अभी खड़े हो जाइए। और आप प्लीज़ सुनिए इनके साथ क्या हुआ आपके साथ, शॉर्ट एंड स्वीट में बताइए। एग्जैक्टली केस क्या है वो आपसे एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। ये मैम के स्टोर के बाहर हम लोग वहाँ पे लोकल वाला सर्कल के यहाँ से जा आपका रहे नाम थे। बताइए। लाउड बोलो। नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम भूपेश है, टैटू गुरु बोल के मुझे सब लोग जानते हैं। तो वहाँ पे हम लोग मिले थे इनके शॉप के बाहर, नील आर्ट के वहाँ पे। ये बेसिकली टैटू आर्टिस्ट है। टैटू आर्टिस्ट आपने ही फोटो करा के दिया था वहाँ पे, आपके शॉप के बाहर। तो मेरे को बोले कि टैटू रिमूव करना है, फिर उसके बाद में घर पे मिले, फिर वहाँ पे आदिल सर से मुलाकात हुई, तो व्यूज़ वगैरह अच्छा आया था 10 मिलियन का। तो बोला क्या कर दे,
फिर आदिल सर की ऑडी में बैठ के वहाँ पे लेके गए, तो मेरे लिए सब नया एक्सपीरियंस था। तो मैंने बोला अभी इतना अब तो भरोसा कर सकते, घर दिखाया उनका, वो भी अच्छा बड़ा था, किसने गाड़ी भी दिखाई, फिर दुकान भी दिखा, फिर हाँ किसने दिखाया, किसने? वो राखी मैडम ने। हाँ। हाँ, तो बोला चल पार्टनरशिप में करते, मेरे से इनकम वगैरह पूछा, मैंने भी बोला हाँ चल लाखों में है इनकम मेरा इतना, तो 50-50 करेंगे। उन्होंने बोला दुकान वगैरह पूरा बना दे, तो मैं एकदम खुश होकर फटाफट ला के ₹1,00,000 हाथ में कैश दे दिया। फिर उन्होंने बोला कि आदिल को पकड़ के दुकान पूरा अच्छे से बना दे, हम पार्टनरशिप वगैरह करेंगे, सलमान को बुलाएंगे, वो उनका रिपीटेड स्टेटमेंट किसको था। किसको बुलाएंगे? हाँ वो सब है मेरे। सलमान भाई, हाँ सलमान भाई, सलमान खान सलमान खान एक को। बॉलीवुड एक्टर। रील्स का स्टेज बनाएंगे, वहाँ पे सब रील्स के स्टार को बुलाएंगे, आप फेमस हो जाओगे। मतलब डेली का एक स्टेटमेंट उनका था ऐसा कि आप पेमेंट कर दो, आपको फेमस कर देंगे हम लोग। फिर इनको हम लोग ने दिया, फिर 6,30,000 इनके अकाउंट में गया। फिर उसके बाद में हम लोग ने बोला कोई भी एक्टर तो अभी तक दिखा नहीं ना हमको, बस आप तो इसके पीछे पड़े। फिर और ₹2,00,000 मांगा, फिर वहाँ पे हम लोग रुक गए। फिर थोड़ा आर्ग्यूमेंट वगैरह चालू हो गया, तो वो पूरा बोले कि आदिल से पकड़ के आदिल से पूरा पैसा निकलवा के दे। मैंने बोला आपके बोलने पे मैंने दिया था, तो बोला कि अभी मेरे को काम कर, अभी मेरे को ₹10,00,000 चाहिए। आपके बोलने पे मुझे क्यों दिया आपने? वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा काम करने के लिए। क्योंकि उनका लेकिन ठीक है, वो इंटीरियर जो आपने किया, मेरा कोटेशन आपको क्या था? 10 लाख का था स्टार्टिंग। आपने मुझे कितना पेमेंट दिया है? 6,30,000 इनको, ₹1,00,000 राखी को। तो मुझे आज भी कितना पैसा बनता है? ₹2,00,000 मेरे से लेना बनता है, जो उन्होंने बोला छोड़ दो। और इनफैक्ट अभी अपने जो वकील जी है इनको हमारा ऑफिस से कंप्लेंट करने के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। मैंने इनके हाँ, बिहाफ तो में बोले कि मैं कंप्लेंट तेरा भी जो किया भी है हुआ पूरा करवा के देता हूँ। अम्बोली पुलिस स्टेशन में इस बंदे के बिहाफ में राखी जी के अगेंस्ट में रिटन कंप्लेंट लॉन्च हाँ, हुई मेरे है, को एक जिसमें सारे फैक्ट्स डिटेल में दिए हुए हैं कि कैसे टैक्टफुली राखी सावंत अपने टूटे फूटे घर को रिनोवेट कराने के लिए इस गरीब आदमी को पकड़ती हैं और बोलती है काम करो, एक टैटू पार्लर हम लोग खोलेंगे पार्टनरशिप में, तुम इंटीरियर का खर्चा बेयर करो, घर हमारा है, वहाँ पे टैटू पार्लर खोलेंगे, मैं सेलिब्रिटी हूँ तो सलमान भाई को और फलाना भाई को उनको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को तुम्हारे पार्लर में लेके आएंगे प्रमोशन के लिए, तो और भी अपने यहाँ ग्राहक आएंगे, तो उससे जो फ़ायदा होगा वो हम लोग शेयर कर लेंगे। फिर जब शॉप में पैसा देना, इस गरीब आदमी को समझ में आया, राखी ने टैक्टफुली मैनर में किया क्या, उसने बोला कि मुझे पैसा मत दो, कैमरा ब्लॉक। उसने बोला आदिल इंटीरियर का काम करता है, आदिल तुम्हें कोटेशन दे देगा, तुम आदिल को पैसे दो। अपने हाथ में पर्पसली उसने पैसा नहीं लिया। आदिल ने ₹10,00,000 का कोटेशन दिया, जिसके अगेंस्ट में ₹7.5 लाख इस बंदे ने दिया। ₹2.5 लाख अभी भी आदिल को लेना बनता है, क्योंकि आदिल ने अपना पार्ट ऑफ वर्क जो था इंटीरियर का पूरा कंप्लीट कर दिया था। एक बार पूरा इंटीरियर रेडी हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, फिर ये बंदा बोलता है कि मैडम आप शुरू करें काम, पार्टनरशिप डीड वगैरह करते हैं और काम शुरू करते हैं। ये बंदे को इसके सामान के साथ में उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। और 1 लाख का सामान मेरा वो भी था। फिर उसके बाद में मेरे को एक पुलिस से धमकी भी दिलाई कि मैंने उसको जान से मारने की धमकी दिया। फिर मैं बोला कि अभी सामान भी लेने जाऊँगा, तो फिर वो बोलेगी फिर मैंने ऐसा किया वैसा किया, तो मैं बोला कि सामान जाने देता हूँ, फिर बाद में पुलिस के थ्रू जाते हैं कैसा है क्या है करते हैं। जो अभी रिसेंटली राखी कह रही थी 2 लाख ट्रॉफी, जो 2 लाख ट्रॉफी वाला स्टेटमेंट उन्होंने कहा, तो उसमें क्या कहना चाहोगे कल्याण जी? नहीं, I'm not comfortable. अच्छा राशि